ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल मीडिया पे एक विषय बहुत ही प्रचलित हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री जी को त्रिकालदर्शी ना कहकर माइंड रीडर कहा जा रहा है। हमारे देश की बहुत ही प्रचलित माइंड रीडर हैं सुहानी जी। उनका भी यही कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी त्रिकालदर्शी ना होकर माइंड रीडर हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या सच है, इसके बारे में आज मैं इस विषय पे आपके साथ चर्चा करूँगा। इससे पहले कि हम विषय पर आएँ, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और ऑल पर सेट कर ले, ताकि उनको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का अपडेट पहुंचता रहे और उनको विभिन्न विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम विषय के ऊपर। तो पहले हम माइंड रीडर्स ले लेते हैं। माइंड रीडर्स का क्या सच होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ये सच है कि माइंड रीडर्स को भी थोड़ा बहुत गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन कई बार आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर वो पट्टी बांध देते हैं, फिर वो किताब में क्या लिखा है वो बंद आंखों से पढ़ के बता देते हैं, या फिर आपने किस रंग की शर्ट पहनी है वो बता देते हैं, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सभी लोग माइंड रीडर की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह सुहानी जी हैं, वो किसी का भी माइंड पढ़ लेती हैं। वो कहती हैं कि आप 1 से लेकर 100 में से कोई भी एक नंबर सोच लीजिए और उसे बार बार अपने दिमाग में सोचते रहिए। और कई बार वो हमारे मोबाइल्स का पासवर्ड देख लेती हैं, उसे भी पहचान लेती हैं और आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देती हैं। लेकिन दोस्तों, माइंड रीडर की एक सीमा होती है। अब माइंड रीडर काम कैसे करते हैं? जैसे हमारे मोबाइल होते हैं, हम एक मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल का नंबर डायल करते हैं और हमारी बात हो जाती है। तो जैसे एक मोबाइल दूसरे मोबाइल की टावर के थ्रू फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, उसी तरह कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है और वो कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस में वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है। अगर माइंड रीडरों से व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य पूछा जाए तो वो सारा सटीकता से नहीं बता सकते, और उनकी 3-4 पीढ़ियाँ जो पहले के बारे में हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी की और उनके जैसे संतों की। दोस्तों, जिनके ऊपर किसी देवी देवता की कृपा होती है वो किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं और उनकी पिछली पीढ़ियों के बारे में भी बता सकते हैं। दोस्तों, अब कई लोग बीच में ये भी बोल रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी केवल अपनी गद्दी के ऊपर ही बताते हैं, वो जब अपनी गद्दी से बाहर होते हैं तो क्यों नहीं बताते। दोस्तों, ऐसा नहीं है, वो बाहर भी बताने में सक्षम हैं। होता क्या है कि किसी भी गद्दी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों से वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ उनकी दृष्टि तो खुली होती है, वो किसी के बारे में कहीं पर भी बता सकते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि दृष्टि का मतलब क्या होता है। जब कोई भी साधक किसी भी देवी देवता की कठोरता से तपस्या करता है, जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान भगवान की बहुत कठोर तपस्या की है, तो जो देवता होता है वो उसको वरदान स्वरूप उसकी दृष्टि खोल देता है। अब दृष्टि खुलने का मतलब क्या होता है कि देवता जब सिद्ध हो जाता है तो वो या तो भगत के कानों में आकर सब कुछ बताते हैं, या फिर जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है उसके बारे में भगत और ईश्वर के मन ही मन प्रश्न चलते हैं, या फिर देवता साधक के आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाता है और उसके भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी घटित हुआ है वो उसके आज्ञा चक्र पर एक चलचित्र की तरह चलता है, यानी कि एक फिल्म की तरह चलता है। यानी कि इस तरह का व्यक्ति या साधक किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बता सकता है।
लेकिन दूसरी ओर अगर हम माइंड रीडर को देखें तो माइंड रीडर केवल जो मन में चल रहा है थोड़ा बहुत बता सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के भूत वर्तमान भविष्य को नहीं बता सकता, उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं उसको नहीं बता सकता, और ना ही उनकी समस्याओं का कोई हल कर सकता है। तो दोस्तों, आज के विषय में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अब ये तो समझ आ गया होगा कि एक माइंड रीडर त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता और त्रिकालदर्शी माइंड रीडर नहीं हो सकता। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद मित्रों।